morning students. Today we are going to start our moral value chapter number 1. आज हम अपने moral value का बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है बीइंग रेस्पेक्टफुल. बीइंग रेस्पेक्टफुल मीन्स हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, सभी का रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सबसे पहले डियर लर्नर्स का जो ग्रीन कलर का कॉलम है उसे देखिएगा. डियर लर्नर्स, ऑल ऑफ अस लव इट व्हेन समवन शोज अस रेस्पेक्ट एंड केयर्स अबाउट अस. जैसे कि हम सभी को अच्छा लगता है जब कोई हमारी रेस्पेक्ट करता है और हमारी केयर करता है, हमारी देखभाल करता है. वी शुड ऑल्सो केयर अबाउट अदर्स फीलिंग एंड देयर वेल बीइंग. जैसे सभी हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भी दूसरों की देखभाल करें, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को कभी भी क्षति ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना पहुंचाएं और ना ही उनकी वेलबींग को उन्हें कभी भी इररेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए हमें. वी शुड रेस्पेक्ट नॉट ओनली अदर्स बट आवरसेल्व्स. हमें सिर्फ दूसरों की ही रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. वैल्यूज़ कवर्ड यानी इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए. रेस्पेक्टिंग अदर्स, हमेशा दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. काइंडनेस, दया भावना होनी चाहिए. कंपेंसेशन यानी हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. ना नीचे कुछ वो दिया हुआ है. फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 or 6. इनैक्ट एनी वन ऑफ द सिनेरियोज गिवन बिलो विद योर ग्रुप. नीचे 2 स्टोरीज दी हुई है, उन दोनों स्टोरीज में से आपको कोई भी एक सिनेरियो मतलब स्टोरी फॉर्म करके आपको एक प्ले ड्रामा करना है. तो फर्स्ट सिनेरियो, देयर इज़ एन एल्डरली पर्सन ग्रैंड मदर टॉकिंग टू अ फ्यू चिल्ड्रन. एक बूढ़ी सी एल्डरली ग्रैंड मदर है, वो कुछ बच्चों से बात कर रही होती. द चिल्ड्रन आर मेकिंग फन ऑफ हर वॉइस, टीजिंग हर एंड नॉट पेइंग हीड टू हर. जो बच्चे होते हैं वो उनकी वॉइस का, उनकी आवाज़ का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं. और ड्रामा नंबर 2 यानी सीन 2 में क्या है, अ टीचर वॉक्स इनटू द क्लासरूम एंड ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू विश हर विद अ स्माइल ऑन देयर फेस. तो इन दोनों में से किसी भी एक पर आपको एक्ट करना है. हाउ डिड यू फील एक्टिंग योर पार्ट. अब उसमें फिर आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगा जब आपने ये एक्टिंग करी. वॉज इट राइट और रॉन्ग, क्या ये सही था या गलत. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड, केयरिंग एंड रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स आवर फ्रेंड. ये ज़रूरी है कि हमें दूसरों की तरफ काइंड यानी दया रखनी चाहिए, केयरिंग यानी देखभाल करनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल यानी उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हुए, फैमिली मेम्बर्स हुए या आपके टीचर्स हुए. लेट अस रीड अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट. तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं. रेस्पेक्ट यानी किसी की रेस्पेक्ट करने के लिए क्यों ज़रूरी होता है. स्टोरी टाइम. हमारे चैप्टर का नेम है, स्टोरी का नेम है द कारपेंटर्स फैमिली. एक कारपेंटर की फैमिली है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड अ कारपेंटर नेम माइकल. एक छोटे सा टाउन की बात हो रही है. वहाँ पर एक कारपेंटर रहता था जिसका नाम था माइकल. कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का सामान बनाता है, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सियाँ जो बनाता है वो होता है कारपेंटर. तो उसका नेम था माइकल. ही लिव्ड विद हिज वाइफ तान्या, हिज 8-year-old सन जैसन एंड हिज ओल्ड फादर हेनरी. माइकल वहाँ पर अपनी वाइफ तान्या, उनके 8 साल के बेटे जैसन और उनके ओल्ड फादर यानी बूढ़े पिताजी जो थे माइकल के, हेनरी. ड्यू टू हिज ओल्ड एज हेनरी वुड ऑफन फॉरगेट वेयर हिज थिंग्स वर केप्ट. अब जैसे कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम सभी चीज़ें भूलने लगते हैं. तो ऐसे ही माइकल के फादर हेनरी के साथ हुआ. वो जो भी चीज़ रखते थे वो रखकर भूल जाते थे कि उन्होंने वो चीज़ कहाँ पर रखी है. हिज ग्रैंडसन जैसन वुड ऑलवेज हेल्प हिम फाइंड हिज थिंग्स. और जो उनका ग्रैंडसन था यानी जो माइकल का बेटा था जैसन, वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करता था उनकी चीज़ें ढूंढने के लिए कि उन्होंने वो चीज़ें कहाँ रखी है.
ओल्ड हेनरी वुड ऑल्सो डोज ऑफ एट द डिनर टेबल वाइल ईटिंग। अब जो ओल्ड हेनरी थे यानी कि जो बूढ़े से माइकल के जो फादर थे बूढ़े हेनरी, वो कभी कभी क्या होता था डिनर टेबल पे खाना खाते खाते ही सो जाते थे। मतलब डोजिंग मतलब होता है DOZE, डोज मीन्स होता है सो जाना, वो वहाँ पर ही सो जाते थे, डोज हो जाते थे। द साउंड ऑफ हिम सॉन्डरिंग वुड इरिटेट माइकल अलॉट। जो साउंड होती थी किसकी, सॉन्डरिंग मतलब होता है खर्राटे लेना, तो जो खर्राटे हेनरी लेते थे उसकी वजह से माइकल बहुत इरिटेट यानी वो उनके खर्राटे सुनकर चिड़चिड़ा हो जाता था। जो हेनरी का बेटा था माइकल, वो हमेशा अपने फादर के खर्राटों की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता था, इरिटेट होता था। एट नाइट हेनरीज हैंड वुड ट्रम्बल ड्यू टू कोल्ड। अब जब रात की बात करें तो हेनरी के हैंड्स ट्रम्बल यानी कांपने लगते थे। क्यों? ड्यू टू कोल्ड, क्योंकि सर्दी की वजह से हेनरी बूढ़े हो चुके थे और सर्दी की वजह से उनके हाथ कांपने लगते थे। ही वुड समटाइम्स एक्सीडेंटली ड्रॉप हिज डिनर प्लेट ऑन द फ्लोर। इसी वजह से कभी कभी उनका खाना एक्सीडेंटली मतलब अचानक से उनका खाना जिस प्लेट में वो खाना खा रहे होते थे उस प्लेट के साथ वो खाना नीचे फ्लोर पर ज़मीन पर गिर जाता था। यू बेटर बिहेव योर सेल्फ ओल्ड मैन। अब जो हेनरी का बेटा था माइकल, वो बोलता है अपने फादर से, यू बेटर बिहेव योर सेल्फ ओल्ड मैन, कि आप अपनी आदतों को सही करिए। उन्हें अपना पिताजी को बोलते हैं, मतलब अपने पापा को बोल रहे हैं कि आप अपनी आदतें सही करिए बूढ़े आदमी से। ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। तो वो माइकल अपने फादर हेनरी को बोलते हैं कि यू बेटर बिहेव योर सेल्फ, कि आप अपनी आदतें सही कर लीजिए। स्टॉप ट्रबलिंग ऑल ऑफ अस, हम सभी को परेशान करना बंद कीजिए। द नेक्स्ट टाइम यू ड्रॉप अ प्लेट आई विल मेक यू क्लीन द फ्लोर। अगर अगली बार आपने फिर से प्लेट गिराई तो मैं आपको क्लीन द फ्लोर मीन्स मैं आपसे ही फ्लोर यानी ज़मीन को साफ़ करवाऊँगा जहाँ भी आप खाने की प्लेट गिराएंगे। माइकल ईल्ड एट हिज फादर। ईल्ड मतलब होता है चिल्लाना, तो माइकल अपने फादर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। एवरी डे जैसन वुड ऑब्जर्व द वे हिज फादर स्पोक टू हिज ग्रैंडफादर। अब जो माइकल का बेटा होता है वो हमेशा अपने फादर को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व मतलब देखना। वो हमेशा अपने फादर को देखता है कि कैसे उसके फादर उसके ग्रैंडफादर से बात कर रहे होते हैं। ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। उसे बहुत अच्छा नहीं लगता क्या कि उसके फादर उसके ग्रैंडफादर से इतने गंदी तरीके से बात कर रहे होते हैं, इस तरीके से उनकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर नहीं दे रहे होते हैं। वन नाइट ही आस्क्ड हिज मदर फॉर द की टू हिज फादर्स वुड वर्कशॉप। एक दिन रात की बात है, जो जैसन होता है वो अपनी मदर से उनके फादर की वर्कशॉप की कीज़ मांगते हैं। उन्हें कुछ काम होता है तो वो वहाँ जाने के लिए एक कीज़ मांगते हैं, चाबियाँ मांग रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ स्पेशल गिफ्ट फॉर डैडी। अब जो जैसन होता है वो कहता है कि मुझे कोई स्पेशल यानी एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट बनाना है डैडी के लिए। ही सैड, उसने अपनी मदर से ऐसा बोला। सो शी गेव हिम द की। इसी वजह से उनकी मदर ने उन्हें चाबियाँ दे दी। जैसन स्पेंड द होल नाइट वर्किंग इन द वुड वर्कशॉप। अब जो जैसन था उसने पूरी रात वहीं पर काम कर वुड शॉप में काम करा, पूरी रात उसने वहीं बिता दी। सो स्टूडेंट, ये यहाँ तक आज चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो जहाँ तक आज मैंने चैप्टर पढ़ाया है वहाँ तक आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल केयरफुली होकर देखिए और अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।